हमारी धरना हमारी धरना हमारी धरना हमारा संघर्ष अल-नफीस हमारी धरना हमारा संघर्ष अल-नफीस जी, क्या नाम है आपका और ये धरना प्रदर्शन आपका कब से जारी है, क्या मामला है? मेरा नाम अकबर हुसैन है। हम इस कंपनी के व्यापारी रहे, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से। हम पशु मंडियों से, पेट से और गांवों से पशु लाकर भेड़, बकरी, भैंस यहाँ अल-नफीस फैक्ट्री में बेचते थे। और हमारा पहले तो बहुत अच्छा पैसा का लेना देना चल रहा था, लेकिन करीब 1 साल से हम 70-80 सप्लायरों का पैसा करीब जब पहुंच गया कंपनी के पास लगभग 13 करोड़, तो कंपनी वाले ने हमारा पैसा रोक लिया। पैसे रोकने के बावजूद कंपनी भी किसी दूसरी फर्म को किराया पे दे दी। लगभग 4 महीना से हमारा उसका संबंध भी टूट गया है, ना यहाँ आता है, ना हमारे पैसे का कोई समाधान करता है। करीब कितने व्यापारियों के पैसे इसके पास में कितने पैसे फंसे हुए हैं, कितने व्यापारियों के? व्यापारी लगभग 70-80 व्यापारी हैं। पैसा करीब 11-12 करोड़ रुपया, करीब 13 करोड़ रुपया मानो। आप यहाँ धरने पे कब से बैठे हो? यहाँ धरने पे हम कल से बैठे हैं। और ये धरना आपका कब तक जारी रहेगा? धरना हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा ये बकाया पैसा हमको पूरा न मिल जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। तो आजाद जी, ये आप अल-नफीस के ऊपर या धरने पे बैठे हो मीट फैक्ट्री पर, किस लिए धरना जारी है, कब से जारी है? ये एक बहुत बड़ा एक चतुराई का घोटाला हो सकता है। इन लोगों ने कंपनियां बदल के, सब बुला के, दूसरे लोगों को दिखा करके पूरी मेवात के पैसे लगभग 2 बंदों को फंसा दिए हैं। पिछले 1 साल से किसी भी खाते में कोई लेना देना नहीं हुआ है। अब जिस मामले पर जिस पार्टी ने जो ओनर है, जो कंपनी चलाता था, 13 करोड़ रुपए की बकायेदारी तो उन्हीं के पास है और वो 4 महीने से यहाँ आ भी नहीं रहे हैं। फैक्ट्री किसी दूसरे को दी हुई है, किस तरह दी हुई है वो जाने। उस मामले में हम एकत्रित होकर उनके घर तक गए, खूब तकाजगिरी किया, जिस तरीके से भी पैसा निकाला जा सकता है उनसे कहा, लेकिन किसी बात पर वो नहीं माने। अब हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे तब तक आकर के वो यहाँ सबका मामला न सुलझा दें। जी, क्या नाम है आपका? असरुद्दीन जी, आप यहाँ फैक्ट्री पे, मीट फैक्ट्री पे धरने पे बैठे हो, करीब ये धरना कब से जारी है, क्यों बैठे हो यहाँ? ये धरना ये कल से जारी है और आप भी समझते हो कि आदमी मजबूर होकर ही बैठता है, मजबूर होकर ही घर से निकलता है। अब ये जो है बहुत सारे यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनका जो 10-12 करोड़ रुपए इस फैक्ट्री पे बकाया है। अब ये लोग अपना माल लाते रहे, ये लेते रहे, पैसा जो है कि देंगे, इसी में जो है 12 करोड़ हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाओगे, जिन आदमियों का 12 करोड़ रुपए इस फैक्ट्री के जिम्मे है, इसके ऊपर कर्जा है, अब वो आखिर कब तक सब्र करें, ये बताओ, कब तक अपने पैसे के लिए रुके रहें? उनके पीछे भी तगादगीर हैं, उनसे पीछे वाले भी जिनसे उन्होंने माल लिया वो भी उनके पीछे डोल रहे हैं। इसलिए ये मजबूर होकर आखिर में सारी जो है कमेटी ने, सारे जो ये साथी हैं, आसपास के गांव के करीब सारे गांवों के लोग हैं, इनमें जो है मौजूद आदमी भी हैं, पंच, सरपंच और बुजुर्ग, नौजवान, ज़्यादा तबका नौजवानों का है। मकसद यही है कि भाई फैक्ट्री हमारा पैसा दे दे और हम तो इसको अभी बंद कर देंगे। बाकी आगे का टारगेट ये है कि अगर फैक्ट्री वाले जैसे पहले से उल्लू बनाते आए हैं ये नहीं, कल से यहाँ धरना चल रहा है और आपके पास कोई फैक्ट्री का कोई नुमाइंदा यहाँ का कोई आया हो आपका आश्वासन देने? नहीं, यहाँ फैक्ट्री कोई मालिक नहीं आया, बल्कि एक आदमी यहाँ शाहिद नाम का है, वो आया था। वो तो उसके पास एक पैकेट है मीठी गोलियों का, वो उसे दे जाता, हम उसे कब तक चूसते रहेंगे, ये बताओ। आखिर ये धरना कब तक चलेगा? धरना ये फाइनल फैसला है, लास्ट फैसला है। जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिलता,
तब तक ये धरना यहाँ 24 घंटे जारी रहेगा, चाहे 10 दिन हो जाएं, 10 महीने हो जाएं या 10 साल हो जाएं। हमने तो यही एक जो है बावर्ची बुला लिया खाने के लिए, अपने यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे। ये लास्ट फैसला है।